लोग नहीं मिट्टी तपस्वियों की मिट्टी है। इनसे पहले तपस्वी हम लोग के यहाँ आते थे। अच्छा वो भी भरी गर्मी में साधना करते थे। अच्छा। तालाब जिस दिन से वो आए हैं ना, लगता है कि इस जगह कोई और माहौल बन गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं संजीत सिंह ब्लॉग। दोस्तों चलिए आज हम फिर आपको लेकर के चलते हैं सारसू। जैसा कि आप सबों को पता है कि सारसू में एक महात्मा है जो ज़मीन के अंदर 5 फीट ज़मीन के अंदर साधना कर रहे हैं और उसके बाद फिर वहाँ जग होगा। तो चलिए आज हम आपको फिर दिखलाते हैं कि बाबा किस हालत में हैं और वहाँ का क्या सिचुएशन है। वहाँ के सिचुएशन से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो वहाँ के लोगों से मिलवाएंगे कि बाबा किस हालत में हैं और क्या बाबा इस समय सोच रहे हैं, बाबा क्या कर रहे हैं। तो चलिए ना हम आपको लेकर चलते हैं सारसू। हो जाइए तैयार। देखिए हम पहुँच गए हैं सारसू। सारसू पहुँचे हैं तो दो हमारे सज्जन से मुलाकात हुआ। क्या नाम है भैया आपका? मसूदन मांझी श्री मांझी। आपका नाम मसूदन मांझी? मसूदन मांझी। आपका नाम? श्री मांझी। श्री मांझी है। तो बाबा यहाँ रह रहे हैं ज़मीन के अंदर? हाँ सर। 5 फीट अंदर। हाँ, तो आज हमको लगता है कि 10-15 दिन से कम नहीं हुआ होगा। ज़्यादा हो गया होगा। सर। तो अभी हैं बाबा? हाँ बाबा जाएंगे तो हाँ मौजूद मिलेगा मौजूद आपको। होगा। तो चलिए अब हम आपको दिखलाते हैं कि बाबा ज़मीन के अंदर हैं इतना गर्मी में, तो क्या स्थिति है। सर साइड में वो पूरा आग लगा हुआ है, साइड भी है, साइड भी उसका जो साइड का जमीन है वो तब रहा है। एक तो ऐसी ऊपर में इतना हाँ, गर्मी, इतना गर्मी है सर। वहाँ पर हुमा चल रहा है। ऊपर बाद ही बाबा बैठा बाबा है। बैठे हैं वहाँ। साधारण चीज नहीं है। है जो भी परमात्मा जो परमात्मा अभी भी बैठा होगा है। मंदिर पे इधर। ये तो परमात्मा का है। हाँ। हमरा आपका बस का बात ही सब नहीं। कुछ नहीं खाते हम तो बोलते हैं सर कि परमात्मा उनको साथ दे। अच्छा है ना, ताकि जो जमीन है वो आओ उसका प्रभाव बढ़े, है कि नहीं। दोस्तों हम पहुंच गए हैं अब सारसू। सारसू जब पहुंचे, एक फर्स्ट बार आए थे तो दूसरे रास्ते से हम आपको लेकर के गए थे। आज देखिए जब इधर दूसरे रास्ते से हम बदल के आए तो एक बहुत ही बेहतरीन मंदिर है और देवी मंदिर है ना। और देखिए कि कितना शानदार है ये देवी मंदिर। ये सब सारसू गांव है। तो चलिए हम यहाँ पर एक आदमी है, उनसे हम मिलवाते हैं इसकी क्या खासियत है। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह हुआ। विजय सिंह हुआ। ये जब यहाँ पर पूरा गांव के यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंचा स्थान है, क्या इसका विशेषता काहे ऊंचा है? ये गढ़ पुरखे से पहले से था। बहुत पहले से ही गढ़ है। हाँ पहले था, चौखंडी नियम बना हुआ था। अच्छा। इसमें भगवती बढ़िया बढ़िया मूर्ति जो है, हाँ। तो चोर ले भागा। अच्छा। चोर ले भागा, बढ़िया बढ़िया मूर्ति था उसमें। ओ का ये सब लोकेशन है यहाँ पर। सारसू ये गांव है और ये देखिए यहाँ पर हवन होता है और देखिए कितना शानदार देवी मंदिर है, बहुत सुंदर शानदार है। अब आपको हम लेकर के चलते हैं वहाँ जहाँ पर बाबा बैठे हैं, तपस्या में हैं, साधना में हैं। ठीक वो जगह जहाँ पर बाबा हैं तपस्या में लीन। ये गेट देख रहे हैं आप, और ये गेट इस बात का प्रमाण है कि ये सिद्ध पीठों में से एक है। और उसके बाद हम आपको दिखलाते हैं इसके बाहर का प्रांगण। देखिए इधर ये पंचायत भवन वगैरह है और देखिए यहाँ आसपास कितना खूबसूरत हरियाली, हरा भरा पूरा खेत है। इसी में बाबा हैं यहाँ। और उधर देखिए एक बहुत ही शानदार जगह को आप देखिए, निश्चित रूप से आपका जो मन है ना वो रोमांचित हो जाएगा। तो चलिए, ये वही स्थान है जहाँ पर बाबा बैठे हैं। देख रहे हैं, ये यही वो स्थान है जहाँ पर बाबा बैठे हैं साधना में। आज 20वां दिन है और ये वो स्थान है जो वो सिद्धपीठ है जिसकी कहानी बहुत ही पुरानी है। और धनियामा बगल में एक पहाड़ भी है जो भगवान शिव का उपासना का केंद्र भी रहा है। तो ये धनियामा पहाड़ के बिल्कुल पास में है और यहाँ और वहाँ का कनेक्शन प्रारंभ से ही रहा है और आज भी है। और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं बाबा का वो सारी चीज़ें जो यहाँ के रह रहे हैं स्थानीय लोग, उनके वो बताएंगे कि बाबा कैसे रह रहे हैं और क्या स्थिति है। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि जहाँ पर बाबा हैं ये वो स्थान है जहाँ बाबा जो हैं वो आज 20वां दिन है और ये साधना में लीन है और लगातार साधना कर रहे हैं। देखिए ये जो जगह है ये तपोस्थली हो गया। ऐसे तो ये साधना और उपासना का केंद्र प्रारंभ से ही रहा है, लेकिन बाबा के फिर आ जाने से ये जगह और भी पावन और भी पवित्र हो गया है। और काफ़ी दूर दूर से इस स्थान को देखने के लिए प्रतिदिन सैकड़ों आदमी जो है ना वो आते हैं और इस बेहतरीन स्थल, इस पावन पवित्र स्थल को देखते हैं।
तो चलिए यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से मिलवाते हैं आपको और जानते हैं बाबा किस तरह से रह रहे हैं और साधना में वो क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, जब बाबा बैठे थे उसके 4-5 दिन के बाद हम यहाँ आए थे। उसके बाद यहाँ की कहानी को हम आपको बताया था और आप लोगों ने बहुत उस पूरे वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, सहयोग दिया और आशीर्वाद किया और बहुत सारे लोगों तक पहुँचाया। न सिर्फ उस वीडियो को भारत में देखा गया, भारत से ज़्यादा नेपाल में, कुछ बांग्लादेश में और उसके बाद फिर 7 समंदर पार जा कर के सऊदी अरब वगैरह देशों में जहाँ भारतीय लोग रह रहे हैं वहाँ भी इस वीडियो को काफ़ी देखा गया है। और लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि आज के समय में बाबा जो हैं वो कैसे 1.25 महीना रह सकते हैं ज़मीन के अंदर में। और इतना ही नहीं, बाबा जो हैं वो चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित करके साधना करते हैं। और अभी अगर बात करें हम बिहार के गया जिले का, तो यहाँ तापमान जो है ना वो 46-47 डिग्री तापमान रहता है। आप सवेरे के 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। निकलने का मतलब है कि आप हीट वेव के शिकार हो जाइएगा। मोटरसाइकिल चलाने के लिए मना किया गया है डीएम के द्वारा। सारा स्कूल कॉलेज बंद है अभी। और ऐसे में एक महात्मा आते हैं और 1.25 महीना के लिए साधना पर बैठ जाते हैं ज़मीन के अंदर, और वो भी चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित करके। तो ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। सुनने में आपको लगता होगा, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन चलिए हम आपको सुनवाते हैं यहाँ के लोगों के माध्यम से ये कहानी। और हमने आपको बाहर से भी आगे वीडियो में आपने देखा होगा कि जो यहाँ के नहीं हैं, बाहर के लोग हैं, वो बता रहे थे कि बाबा कैसे रह रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं यहाँ के लोगों से इन्हीं की जुबानी कि बाबा जब आए हैं और आज 20वां दिन है इनका, तो कैसे रह रहे हैं और क्या खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, साधना में क्या कर रहे हैं, सारी बातों को हम आपको बताते हैं। एक स्थानीय युवक बताए कि बाबा जो है, जो 2 पेड़ जो है वो जला लिए साधना में। माने बाबा के पास अग्नि प्रज्वलित हो रहा है तो 2 पेड़, सोच लीजिए कि आज के समय में 2 पेड़ का खाना बनाने में आपको 3-4 महीना लगेगा, समझ गए। और बाबा जो 20 दिन में ही उसको साधना में समाप्त कर दिया। 2 पेड़, सोच लीजिए, स्वस्थ पेड़, बड़ा पेड़। और ऐसा है चमत्कार हमारे सनातन धर्म का। तो चलिए आज हम सुनवाते हैं यहाँ के लोगों से कि बाबा के आने के बाद कैसा महसूस करते हैं और क्या आगे का प्रोग्राम है, और बाबा जो अभी साधना में कर रहे हैं तो इसके संबंध में इनका क्या राय है। पहले तो हम अपने चैनल पर आपका हम स्वागत करते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा का आज कैमा दिन है? मत कहिए, आज तो 20वां दिन 20वां दिन हो गया। जी जी, तो 20 दिन से बाबा एकदम बैठे हैं वैसे ही अद्भुत हैं, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। ऐसी कल्पना तो हम लोग गाँव वाले तो न किए थे, बाकी जो लोग समझे। अच्छा, ऐसा अद्भुत दृश्य और ऐसा हम लोग सोचे ही नहीं थे कि सुनने ऐसा में भी ही होगा। नहीं मिलता है अब ये सब चीज, नहीं है ना। और उसमें भी इतनी गर्मी में ये सब पहले होता था कि लोग हिमालय के पास जाते हैं साधना के लिए, है ना। अब ये हो रहा है आपके गांव में। जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम लोग तो अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज कैसे जगह बसे थे कि ऐसे ऐसे महात्माओं का आगमन होता है। लोग कहते थे कि यहाँ पूर्वज के लोग, कि महात्मा लोग आते थे पहले, हम लोग तो पहली बार अपनी आंखों से देख रहे हैं। शुरू और भी पहले महात्माओं का आना जाना यहाँ रहा है। जी जी, तो इसका मैंने कि जमीन जगह जो है ना वो वाकई बहुत प्रतापी है, जो लोगों को अपने तरफ ये खींचती है, अटैक करता है। हाँ, हम लोगों को नहीं पता चलता है कि ये जगह क्या है, क्योंकि हम लोग साधारण आँखों से इसको देखते हैं। हम लोगों के पास उतनी दिव्य दृष्टि नहीं है कि जो किसी चीज़ को हम लोग परख पाते हैं। लेकिन जो साधना में लोग रहते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं। भूत भविष्य वर्तमान सबों का ज्ञान रहता है उनके पास। कहाँ जाना है, कहाँ साधना करना है, कहाँ बैठना है, ये सारा कुछ वो लोग जानते हैं। तभी तो वो लोग आते हैं यहाँ। और जगह तो बहुत सारा जगह है, लोग नहीं जाते। तपस्वियों की मिट्टी है। इनसे पहले तपस्वी हम लोग के यहाँ आते थे। अच्छा, वो भी भरी गर्मी में साधना करते थे। अच्छा, तालाब में बैठे रहते थे। अच्छा, भरी दोपहरी में आसनी लगा के तालाब में तैरते रहते थे। अच्छा। मचान लगा दिए और मचान के ऊपर में माने महीनों बैठे हुए हैं। इनके पहले, उनके पहले कोई हमारे पिताजी वगैरह, दादाजी वगैरह कहते हैं कि वो एक सुकरान दास जी करके आए थे। अच्छा, वो भी यहाँ महीनों तपस्या की है, अच्छा, इसी मंदिर के प्रांगण के पास। अब तो उनकी कहानी तो हम लोग जुबानी सुनते हैं, लेकिन इनकी कहानी तो हम लोग आंखों देखी प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आंखों देखी बात हो रही है। क्या बाबा ये सत्य है कि बाहर में लोग बता रहे थे हमको कि बाबा चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित करते हैं? यही तो और अद्भुत है।
सोचिए 4 धूनी चारों कोण पे जला के बीच में बैठे हुए बैठते हैं। रहते हैं। न आज 20वां दिन हो गया है, न कोई खाना न कोई पानी, कुछ नहीं। और ऊपर से अग्नि पर जो और अग्नि प्रज्वलित चारों 24 घंटा जलता रहता है वहाँ पे। किसी से मिलने जो जैसे मिलने ऐसे- के लिए है टाइम, रात में 2 सेवक जाते हैं, उनसे मिलते अच्छा। हैं। ओ, 11:30 बजे करीब, 11 से स्वास्थ्य कैसा 11:30। है बाबा का? स्वास्थ्य भी बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। जो हमारे 2 ग्रामीण भाई हैं, अच्छा। वो जाते हैं रात में, उनको जो भी चाहिए सब सामान दे के बाहर। जो पूजा का जो चाहिए वो अपना देकर- हवन सामग्री, हवन सामग्री, लकड़ी एक बार जाना है और दे के आना है। देकर के चला। यही लोग जाते हैं, ये लोग हैं इनके साथ। अच्छा, आप लोग जाते हैं? जी जी, रात्रि में 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद जो है बाबा अपने घंटी के द्वारा हाँ। आवाज़ देते हैं, तो हम लोग वहाँ जो है पहुँचते हैं। हम्म, हवन का सामग्री वहाँ देना है, और आचमन के लिए जो गंगा जल है वो माला आहुति करते हैं। उसके बाद जो है आचमन करने के लिए गंगा जल दिया जाता है। उसके बाद दे करके हम लोग जो है प्रणाम करके बाबा को वहाँ से निकल जाते हैं। फिर ज़्यादा देरी हम लोग तो समय नहीं देते, इतना ही वहाँ अग्नि प्रज्वलित किए हुए हैं कि बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं आप। पहले तो बाबा बताए नहीं कि हम लोग अग्नि प्रवेश करेंगे, लेकिन अब यहाँ उसके बाद तो देखिए कि लकड़ी के लकड़ी बेल कट के जा रहा है, आम कट के वहाँ जो है बोटा के बोटा जो है दिया जा रहा है। जैसे शुरू में जैसे देखे थे आप, जो शुरू में देखे थे बाबा जिसमें बैठे थे, और आज उनके चेहरा, आज जो देख रहे हैं उनका चेहरा, दोनों में कुछ अंतर महसूस हो रहा है? चेहरा तो बस उनका देख रहे हैं, बस उसी तरह से चेहरा है। आवाज भी बोल रहा है, और हम लोग से पूछते हैं क्या आप लोग बढ़िया हो, अच्छा। आप लोग स्वस्थ हो, बढ़िया हो। हो। हाँ, ऐसा ही पूछते हैं हम लोग से जी, जी। अच्छा। हम लोग को हौसला देते हुए रहते हैं। और हम लोग तो भाई इस तरह से बात जो बोलते हैं कि हम लोग एक दिन नहीं खाते हैं तबीयत खराब हो जाती है, ऐसा लगता है। लेकिन बाबा तो आज 20वां दिन हो गया, और 20 दिन के बाद भी वही आवाज है उनका, और वही चेहरा में कोई कमी नहीं कोई है, कमी नहीं है। लाइट में उनका कोई कमी लाइट नहीं है। कोई लाइट नहीं है। तो कैसा बाबा के पास जाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है, कैसा गौरवान्वित होते हैं? तो वहाँ तो जाते हैं तो फिर दंड पे तो वहाँ तो रहा ही नहीं जाता है, बस 2 से 3 मिनट रुकते हैं, बस उसके बाद चल आते हैं वहाँ से। बिल्कुल, वहाँ रहना ही नहीं है। ओ, बस सामग्री बर्दाश्त जो ही है, नहीं कर पाते नहीं, हैं। हम लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं अब आप सोचिए, जब आप कुछ देर के लिए जाते हैं, 2 मिनट में ही आप भाग आते हैं। जी। जो आदमी आज 20 दिन से है, दिन रात हैं, 24 घंटे बिजली कटती है तो हम लोग कहते हैं कि चलिए पंखा बसते या चलिए पेड़ के पास बैठते हैं छाँव में। और जो आदमी तो नहीं कहिए इस तरह के महात्माओं को, ये दिव्य व्यक्ति होते हैं, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे लोगों से हम लोगों को दर्शन होता है, समझ गए? नहीं तो ऐसा दर्शन पाने के लिए ना, आदमी को ऐसे लोगों से पाने के लिए एक आध जन्म जो है ना वो खप जाता है, तो भी मुश्किल से दर्शन हो पाता है। नहीं तो गुरु मिलते कहाँ हैं? गुरु को ढूंढते ढूंढते तो आजकल गुरु घंटाल मिलता है नहीं, जो ठग उग लिया, बाद में पता चला कि जिसे आदमी से संपर्क किया वो तो 1 नंबर का हमको ठग निकला। और गुरु जो स्वयं दरवाजे पर आए, और तो ये कम सौभाग्य की बात हम सबों के लिए नहीं है। पैसा तो उनको छूना ही हुआ? नहीं है। जी, बताइए जल्दी हमारे बाबा हैं, और हम सब जेठियनवासी ना बाबा। क्या हाल है? देखिए हमारा विनय भाई है, तो जहाँ जहाँ धार्मिक वैसा कुछ बातें होती है ना, तो पता नहीं विनय भाई को भी दिव्य दृष्टि इसको पता चल जाता है, और सभी जगह है। हाँ, हम तो बाबा का आशीर्वाद हम लोग। ना बाबा के बारे में बोले कि हम लोग को बापे को जो शादी ब्याह करके लाए, हाँ, हम लोग को बापे के नहीं लाए हैं जी। तो इसी बाबा का आशीर्वाद हम लोगों को मिलते रहता है। बाबा स्वस्थ रहें, ये ईश्वर से हम लोग कामना करते हैं। साहब उनकर बैठल गोड़ लगी। बाबा का सेवा में और भी कोई बाहर से हैं, चाहे बाबा का कोई और भी टीम वगैरह ऐसा? नहीं, लोग आते हैं, दर्शन करने आते हैं, और फिर वो बाहर चलते हैं। लेकिन दर्शन तो होता नहीं है, वो तो अंदर में है तो दर्शन नहीं होता, लेकिन नमस्कार करके लोग यहाँ से ऐसे ही जाते हैं। फिर जब मानते हैं कि बाबा जब निकलेंगे 1.25 महीने के बाद, तब फिर क्या आगे का क्या है प्रोग्राम, ऐसा कुछ? एक हवन का आयोजन है, अच्छा। उसके द्वारा जो निर्धारित किया है, हाँ। हवन होगा और महाप्रसादी वितरण होगा उस दिन, और थोड़ा सा जुलूस का कार्यक्रम भी होगा। निकलेंगे तो नगर भ्रमण के लिए उनकी सवारी निकलेगी, नगर भ्रमण करेंगे। अच्छा, ये सब प्रोग्राम है जब बाबा जब बाहर निकलेंगे। अच्छा, बाबा का जब 1.25 महीना होगा तो किस डेट को बाहर आएंगे वो? 23 जून को। 23 जून को सुबह 4 बजे। 4 बजे आएंगे जी, 23 जून 2026 को सुबह 4 बजे बाबा बाहर निकल बाहर जाएंगे। निकलेंगे।
उसके बाद वो उनका स्वास्थ्य वगैरह सब जांच पड़ताल किया जाएगा। वो जैसा बोलेंगे कि इस तरह से है, क्या फीलिंग है। और उसके बाद नगर भ्रमण का कार्यक्रम होगा अपने ग्रामीण गांव का। और उसके बाद फिर यहाँ हवन होगा। हवन के बाद भंडारे होंगे। वो सार्वजनिक रूप से रात में प्रोग्राम होगा। हाँ, फिर बाबा का प्रोग्राम है। जो लोग बाबा का आशीर्वाद वगैरह मानते हैं, लेना चाहें या देखना चाहेंगे तो वो लोग आएंगे दर्शन कर सकते हैं। 23 जून को आए, जी, 23 महाप्रसाद 23 को बाबा से दर्शन वो लोग कर सकते हैं। हवन का पाठ होने के बाद अब आगे का कार्यक्रम उन्हीं के द्वारा तय किया जाएगा। हाँ, बाहर से जो भी लोग आएंगे मानते हैं कि दर्शन करेंगे उनका। करेंगे, माने 23 को मनु आवेंगे लोग, जो भी बाहर से आकर देखना हाँ, चाहेंगे। 23 को आवे। 23 को आवे, 23 को सुबह बाबा का दर्शन दर्शन होगा। हो सकता है। हाँ, यहाँ हवन करने के बाद बाबा फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आम जनों से मिलेंगे, आप लोगों को आशीर्वाद देंगे। अच्छा, यहाँ कुछ भर भंडारा जो है पर प्रसादी का भी व्यवस्था किया व्यवस्था जाएगा किया जाएगा। बाबा की तरफ से। तो अभी हम लोग को यही मैसेज है। कैसा महसूस कर रहे हैं आपके यहाँ इतना दिव्य माने महात्मा आए हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ, शुद्ध लग रहा है। लगता है गाँव की जब शांति है। वही ना, यहाँ पर सब लोग 10-20 आदमी आते हैं। बाहर से भी लोग 10-20 आदमी रोज दिन आ रहे हैं। हाँ, डेली आते हैं। डेली बाहरी आदमी जो भी सुन रहा है, जान रहा है, सब लोग आता है। हाँ, अपना प्रणाम करके लोग फिर जगह को प्रणाम करके लोग फिर चले जाते हैं। दान पेटी है, पैसा डाले कुछ दान पेटी में बोल लगे अंदर जमीन के अंदर जमीन पर बैठे हुए। कि अगर आप लोग बाबा से अगर आप मिलना चाहिएगा तो वो 23 जून को सुबह 4 बजे समझिए ब्रह्म मुहूर्त में बाबा बाहर आएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप मुलाकात कर सकते हैं। आज बाबा का 20वां दिन है और 20वां दिन रहने की वजह से अभी तो हमारी और उनसे मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि वो तो साधना में लीन है, कहीं बाहर निकलते ही नहीं है। 20 दिन से एक बार भी बाहर नहीं निकले हैं, ना दर्शन देते हैं। तो 20 आपको 23 जून को इंतज़ार करना होगा, जब भूगर्भ गृह से जो है ना वो बाहर आएंगे और उसके बाद उनका दिव्य व्यक्तित्व का हम लोगों का दर्शन होगा। उस दिन का आप इंतज़ार करिए। हम भी पूरा प्रयास करेंगे, हम आपको उस क्षण को दिखलाएं जिस क्षण का इंतज़ार आप प्रत्येक दिन गिन गिन करके कर रहे हैं। हम लोग भी इस दिन का कर रहे हैं। तो चलिए, ऐसी बातें हैं हमारा सनातन धर्म में, और ये सब वहीं संभव है जहाँ पर सनातन है। सनातन है तो देश है, सनातन है तो संविधान है। सनातन से ना आगे, सनातन से ना पीछे, क्योंकि इसके बाद ही सारा कुछ है। तो ऐसा सारा कुछ मिलेगा आपको सनातन धर्म में, समझ गए। तो ऐसे ऐसे प्रतापी व्यक्ति हैं जो आते हैं, और इस जगह का प्रभाव भी है। जहाँ तक मैं स्थानीय लोगों से और बाहरी लोगों से मैंने देखा है, जाना है, सुना है कि यहाँ पर प्रारंभ से ही ऋषि महर्षियों तपस्वियों का ये भूमि रहा है। और यहाँ लोग आते हैं तपस्या करने के लिए। 1.25 महीना, 1 महीना, 10 दिन, 20 दिन, अक्सर ऐसा बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई है। और यहाँ से बगल में ही है शायद धनियामा पहाड़, वहाँ भी बहुत सारा शिवलिंग वगैरह है। कहीं कहीं तो 1-2 को शिवलिंग रहता है, वहाँ बहुत ही सुनते हैं। 9 गो बाहर में है, 11 हुआ हैं? 11 शिवलिंग है। बहुत है। एक दिन जाएंगे हम लोग वहाँ, एक दिन सोच रहे हैं कि प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ भी जाकर के लोगों को दिखलाएंगे। वहाँ भी की है ना? ठाकुरदास से मंदिर बना उनका नाम से। अच्छा वो भी महातपस्वी थे। अच्छा, वहाँ का और यहाँ का बहुत बड़ा संबंध रहा है प्रारंभ से ही। उसको बोलते हैं धनीमा की धनियामा, क्या बोलते हैं? धनीमा पहाड़ी। धनीमा पहाड़ी। हाँ, जरासंध पहाड़ी की का बहन नाम में पर जो है। अच्छा, चलिए हम वहाँ के कुछ और कहानी हम अपने बाबा से, ज्योतिषी बाबा से जानते हैं कि बाबा क्या जानते हैं। क्योंकि भाई कहानी को आप बताइए ताकि आने वाला पीढ़ी जो है ना वो आपको कहानी को लोग सुनेगा, जानेगा। तो चलिए बाबा जरा बताइए उसकी क्या कहानी है। ये कि बाबा जब आए हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो जो साधना में बाबा बैठे हैं कैसा महसूस कर रहे हैं हम आप? लोग तो ऐसा महसूस करें कि एक साधारण आदमी है, अच्छा, हम लोग जैसा। अच्छा, लेकिन भगवत की कृपा, हाँ, अंतर्यामी हम तो नहीं हैं, जी जी लेकिन उनकी कर्मानुसार जी, हम देख रहे हैं कि भव्य पुरुष है। अच्छा, और क्या कहें, अधिक क्या कहना है। जी, और पहाड़ी पर जो है जी, बाबा साहब का नाम सुने थे। अच्छा, बाबा जो ठाकुरदास जी, जो धनियामा के डेरा, वहाँ भी राजगृह में भी है जी, संगत, अच्छा, वहाँ भी है। अच्छा, और यहाँ शिवलिंग उपस्थित है। जी,
जहाँ बाबा सोते थे वहाँ सैन्य कक्ष जो बना हुआ है जी। वो पहाड़ के चट्टान के नीचे है। अच्छा और वहाँ भी ध्वनि जलते रहती है आज भी। अच्छा। आज भी ध्वनि जलते रहती है। हम्म। और उसी के नीचे भगवान का बाबा साहब का आसन था। आसन आज प्रसिद्ध है। जी। बाबा साहब बंगाली भी चला, बिहारी भी चला, सब तरह के सब इनका चला थे। अच्छा। सबके शिक्षा दिन तथा हाँ अनुकूल। लेकिन जब इनकी देहावसान हुई जी। तो लोगों ने कहा कि इनको रखा जाए पंक्ति में बंद करके। जी, आप सुन रहे थे बाबा से धनिया, वहाँ पहाड़ जो है उसकी कहानी। एक दिन हम आपको वो पहाड़ी भी दिखलाएंगे जहाँ पर अद्भुत शिवलिंग है और वहाँ की भी कहानियाँ बहुत है। यज्ञ हो रहा था उस समय, अब शिवलिंग निकले कम से कम 10-20 को। अच्छा जहाँ कोड़ा जाता है वहाँ शिवलिंग उपस्थित। अच्छा। जरासंध के बहन की रहती थी भी क्या है ना वो तो धनिया नाम है, जरासंध के बहन के धनिया नाम। धनिया तो यही यहाँ रहती। धनिया ये है, पहाड़िया धनिया नहीं, हाँ हाँ धनिया नाम है जरासंध के बहन। इसीलिए वहाँ धनीमा पहाड़ी नाम रखाया है जी। भी आप सुन रहे थे यहाँ की कहानी और कुछ धनिया पहाड़ की कहानी। ये सारी कहानियाँ जो है वो हमारे क्षेत्र का है और आज हम आपको दरअसल दिखला रहे हैं यहाँ सारसू गांव में जो एक महात्मा आए हैं। उनका नाम है सुखदेवानंद जी महाराज, जो भूभर्ग में ध्यान साधना में बोलीन है अभी। और 23 जून को वो आएंगे, भूगर्भ से बाहर आएंगे, गर्भगृह से बाहर आएंगे और उसके बाद फिर हम आपको उस दिन हम प्रयास करेंगे, आपको उनकी बातों को सुनाएंगे, आपको उनकी बात उनको दिखलाएंगे और आपको आशीर्वाद दिलवाएंगे कि आप जो वीडियो देखते हैं तो आप अगर नहीं भी पहुंच पाए, ऐसे तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 23 जून को आप निश्चित रूप से आ पाइए। और आज लगता है ये चीज़ें साधारण, लेकिन कल ये जब समय गुजर जाएगा ना तो एक इतिहास बन जाता है और एक कहानी बन जाती है, जिसको आप बाद में इसी वीडियो के माध्यम से सर्च करके देखिएगा। तो सर्च करके क्यों देखिएगा, आप उस कहानी का आप हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहते हैं, तो उस कहानी का आप हिस्सा बनिए। आज ये बहुत साधारण चीज़ लग रहा होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन कल ये साधारण नहीं रहेगा। कल एक भारत के इतिहास में और ये अतिरिक्त इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला एक कहानी बन रहा है। और ये कहानी बनेगा और इस कहानी की शुरुआत होगा सारसू के इस पावन पवित्र भूमि से। तो आइए इस कहानी का साक्षी बने और उस दिन 23 जून को आप आइए और बाबा का दिव्य दर्शन करिए। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। अगर बीच में हमें समय निकलेगा तो हम आपको और भी बातें और भी जो चीज़ें यहाँ जो घटनाएं घटित होगी और भी जो बातें होगी और जो अपडेट निकल कर आएगा उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। चलिए इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अनुमति दीजिए। अगर फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाना भूलिएगा, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय श्री सीताराम।